हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञानोद पीके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को भारत में वर्तमान में कौन क्या है के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। देखते हैं पहले भारत के वर्तमान में यानी कि 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहिए, या भारत के 15वीं राष्ट्रपति कहिए, वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं, या भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है भारत के 15वीं प्रधानमंत्री कौन है, या भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, या वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। यानी कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। 9 नवंबर 2022 से है। मुख्य न्यायाधीश को CJI कहते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के कौन है? DY चंद्रचूड़, जो 9 नवंबर 2022 से हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त CEC। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशनर कौन है? राजीव कुमार। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। दूसरे नंबर पे हैं, इसमें 3 लोग होते हैं। एक है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। अगला प्रश्न है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? भारत के वर्तमान के सॉलिसिटर जनरल मतलब कि SGI कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। SGI का फुल फॉर्म होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन है? तुषार मेहता। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी कौन हैं? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकटमणि। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकटमणि। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG कैग के पूरा नाम होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के परीक्षक, यानी महालेखा परीक्षक। इसका नाम होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके जो अध्यक्ष है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को BCCI बोलते हैं, मतलब कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया CICI, मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा का मुख्य चुनाव आयुक्त है।
अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मतलब कि वी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के? तो वो हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम जो है क्या नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। अगला प्रश्न है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन हैं? उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। इनके पहले थे बलबीर सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन। अल्पसंख्यक माने होता है माइनॉरिटी। इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न है अल्प पिछड़ा वर्ग। अल्प पिछड़ा वर्ग या अल्प पिछड़ी जाति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अल्प पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अल्प पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहिर। हंसराज अहिर का है अल्प पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्प पिछड़ा आयोग मतलब होता है ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास होता है। अगला है एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। ठीक है। अनुसूचित जनजाति। एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब, उसका हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति, और उसके आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। मतलब कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। ठीक है। अगला है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी। शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सापला। अनुसूचित जात मतलब होता है एससी। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अगला है यूपीएससी।
यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। इसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके चेयरमैन है मनोज सोनी। अगला प्रश्न है ट्रिपल एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कि कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं यश किशोर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यश किशोर। अगला प्रश्न है सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है निधि छिब्बर। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और रिसर्च एंड ट्रेनिंग के चेयरमैन कौन है, यानी इसके निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला इसका है प्रश्न यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? एम जगदीश कुमार। उसके अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। किसके अध्यक्ष हैं? यूजीसी के, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। ठीक है। यूजीसी का कार्य क्या होता है? केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। वो काम कौन करता है? यूजीसी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब आइए सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका फुल फॉर्म होता है सीबीसी का द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके सीबीसी के निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है ISRO। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ, 10वें हैं। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर क्या हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। VSSC मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? मतलब कि NSC के आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कमला वर्धन राव। ठीक है।
FSSAI के फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट पे FSSAI का लोगो रहना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक कौन हैं? तो हिमांशु पाठक इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। किनके? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के निदेशक कौन है? मनोज यादव। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।